जनवरी में तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा शरह सूद कम हो गई, बरामदात बढ़ गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। माशी तरक्की के अशारिये बेहतर हुए। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म UAE की क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट से भी खिताब करेंगे। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अपोजिशन अरकान बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने वाले जजेस का मौक़िफ़ था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। अक्सरियती राय की बुनियाद पर इजलास जारी रखने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को बतौर कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट बनाने की मंजूरी दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की तैनाती आर्टिकल 181 के तहत की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के इजलास में इसे मुलतवी करने का मुतालबा किया। इजलास में कहा कि 26वीं तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुलतवी किया जाए, मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाज़ेह किया कि इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन की जियो न्यूज़ से प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा उन्होंने ये कहा कि कहकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत की कि जब तक सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता उन्हें सुप्रीम कोर्ट न लाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ज़ाती तौर पर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी तस्लीम नहीं करते, लेकिन उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के हक में वोट दिया। अगर वो वोट ना देते तो जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती ना होती। अख्तर हुसैन ने कहा कि इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। 26वीं तरमीम के हवाले से आईनी बेंच को फैसला करना चाहिए, लेकिन इस फैसले तक हर आईनी पेशरफ्त को रोक देना मुनासिब नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजों के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पेयोनी जज बरकरार। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रफत ने कहा कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसले से तमाम 5 जजों को आगाह करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी की प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में होने वाली मुलाकात में सदर मुमलिकत ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर मुमलिकत ने मरहूम आगा खान की पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार को सराहा। कहा इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि प्रिंस रहीम अल हुसैनी इंसानियत की खिदमत के अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। लिस्बन पहुँचने से कबल सदर जरदारी की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
जंग बंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हमास ने इसराइल पर यरगमालियों की रहाई ताहुक्म सानी मौखर करने का ऐलान कर दिया। कहा, इसराइल गजा पट्टी के शहरियों की अपने इलाकों में वापसी और इमदादी सामान के दाखिले में रुकावटें डाल रहा है। इसराइली फौज गजा में फ़लस्तीनियों को हदफ बनाकर कत्ल कर रही है। अमरीकी सदर के गजा पट्टी से मुतालिक मंसूबे पर अस्करी मज़ामत ज़ेर गौर है। यरगमालियों की रिहाई मौखर होने पर तल अवीव में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइली सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की इमारत के सामने इसराइलियों का एहतजाज। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी भी थे। कश्ती मर्साडेला के बंदरगाह के करीब उल्टी, 10 लाशें निकाल ली गईं। लीबिया में इज्तिमाई कब्रों से भी तारिकीन की लाशें बरामद। ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक कुछ लाशों पर फायरिंग के निशान हैं। कराची के इलाके डिफेंस में 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है कि डिफेंस में छापे के दौरान गिरफ्तार मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश मगवी मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर के इलाके में फेंकने का इतराफ़ किया है। ताहम अदालत की जानिब से मुलजिम को जेल भेजे जाने पर तफ्तीश में मुश्किलात का सामना है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में DIG मुक़द्दस हैदर ने कहा कि मगवी के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद किया जा चुका, लेकिन लाश ताहाल नहीं मिली। मुलजिम के एतराफ़ में कितनी सच्चाई है, ये मज़ीद तहकीकात से ही पता चलेगा। 8 फरवरी को मगवी की बाजियाबी के लिए छापा मारा गया था। DSP समेत 2 अहलकार जख्मी भी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकर्रियों और 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। सरीना चौक पर पुलिस से झड़प। रेड जोन में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक की, पुलिस ने खुलवा दी। सुप्रीम कोर्ट में वकला के लिए मुख्तस दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वकला की नेशनल एक्शन कमेटी के रहनुमा मुनीर मलिक ने कहा, रास्ते वकला एहतजाज रोकने के लिए बंद किए गए। ये अदलिया और रियासत पाकिस्तान पर हमला है। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा कि वकला के साथ हैं और साथ रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानते। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हमारा एहतजाज 1 दिन या 1 माह का नहीं, 26वीं तरमीम के खात्मे तक है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तैनाती पर PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भर्तियां हुई हैं, हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और उनको वापस जाना पड़ेगा। ये गैर आईनी अमल था। 2 सीनियर जजेस और अपोजिशन नुमाइंदों के वॉकआउट के बाद इस अमल की कोई साख नहीं है। ये यकतरफा तैनातियाँ हुई हैं। हम इन्हें चैलेंज करेंगे और ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। इस फुल कोर्ट में नए जजेस नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी तैनाती मुतनाज़ हो जाएगी। प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए हामिद खान ने मज़ीद कहा कि जो कुछ आला अदलिया में हो रहा है, इस तरह से निज़ाम नहीं चल सकता। वकला में तकसीम मसनूई है। जो लोग दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं वो वकला में मकबूल नहीं हैं और अपने मुफादात का सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कॉल देकर देखें, 10 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। लाहौर डिवीज़न के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मेहनत से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डी रेल न किया जाता और 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अरकान असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मंसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। हलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI का कहना है कि वो अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के सामने करेंगे। अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिखेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI ने कहा है, पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होने का फैसला करें। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI ने कहा कि दूसरा खत इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। खत के मंदरजात बहुत अहम हैं, इन पर नजर सानी की जानी चाहिए।
سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے وفد نے جوڈیشل کمیشن سے ملاقات کی تو ہم انہیں سب سچ بتائیں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر وزارت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ آئی ایم ایف وفد 19 وزارتوں کے حکام سے ملاقات کرے گا، تاہم آئی ایم ایف کو دیگر معاملات کے بجائے صرف معیشت کو دیکھنا چاہیے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی احمد کرد نے اگلی بار پھر احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے کی دھمکی دے دی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج، ہنگامہ اور شور شرابہ، ڈیسک بھی بجائے، نعرے بھی لگائے، نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ تحریک انصاف کے ارکان نے ایوان میں کورم کی نشاندہی کی، اسپیکر نے گنتی کا حکم دیا تو کورم مکمل نکلا۔ اپوزیشن نے عمر ایوب کو بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی اراکین نے سیٹیاں بجانا شروع کی تو بیرسٹر گوہر نے روک دیا۔ تحریک انصاف اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر کا وزراء کی عدم شرکت پر شکوہ، کہا صرف ایک وزیر ایوان میں موجود ہے، وزراء کی عدم دلچسپی پارلیمان کی توہین ہے۔ اجلاس میں سال 2023 کے دوران مفت آٹا تقسیم کی تفصیلات بھی پیش کی گئیں، جس کے مطابق کابینہ کی منظوری سے وفاقی دارالحکومت کے 5,88,000 شہریوں کو 1,36 کروڑ مالیت کا آٹا مفت تقسیم کیا گیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ایک بار پھر کرکٹ کے دیوانوں کے شہر کراچی میں مقامی اسکول لائی گئی تو جوش و خروش عروج پر دکھائی دیا۔ 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جیتنے والی پاکستانی ٹیم کے رکن رومان رئیس نے ٹرافی کے ساتھ اسکول میں انٹری دی۔ بچوں نے خوب تصاویر بنوائیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہوگا 19 فروری کو۔ پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اس کے ساتھ دبئی کے میدانوں میں ہوگی کرکٹ کی بہار۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز جیو سپر اور 10 سپورٹس براہ راست نشر کریں گے۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل، جس میں ہوں گے سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بالر محمد عامر، جارح مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت۔ جیو سپر اور جیو نیوز پر ایک ساتھ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے دوران ہوگی کرکٹ کے ساتھ ساتھ جملوں کی بھرمار۔ اچھے کھیل پر تعریف بھی ہوگی، خراب کھیل پر تنقید بھی ہوگی۔ تو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ دیکھیے ماہرین کی رائے اور مبصرین کے تبصرے جیو سپر اور جیو نیوز پر ساتھ ساتھ۔ پیکا سمیت کوئی قانون مستقل نہیں ہوتا، اکثریت متفق ہو تو قانون میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر دھارڑ نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ میں تبدیلیاں لانے کے لیے وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا متنازع پیکا ایکٹ سے متعلق تمام درخواستوں کو یکجا کرنے کا حکم۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر اور دیگر کی درخواست پر سماعت۔ وفاقی حکومت دیگر حکام کو نوٹس جاری۔ سندھ ہائی کورٹ میں متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس۔ درخواست میں اٹھائے گئے نکات کا جواب 2 ہفتے میں جمع کرانے کی ہدایت۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ کراچی میں ایک اور ٹینکر حادثہ، ایک اور ہلاکت۔ منگو پیر میاں والی کالونی میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ رواں سال اب تک ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 100 ہو گئی۔ ملیر کینٹ کے قریب واٹر ٹینکر کی رکشے کو ٹکر، رکشے میں سوار میاں بیوی اور بچہ زخمی۔ پولیس کے مطابق واٹر ٹینکر کا ڈرائیور ٹینکر سمیت فرار ہو گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت حالیہ ٹریفک حادثات پر اجلاس۔ ضیاء لنجار نے کہا کہ لوگوں کو ٹریفک حادثات سے بچایا اور ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی ہے۔
ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और नफाज को यकीनी बनाया जाए। बाइकर्स को हेलमेट के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाए। भारी गाड़ियों के दाखिले पर CS ऑफिस के फैसलों पर अमल दरामद कराया जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले से मुतालिक बहुत कन्फ्यूजन पैदा की गई हैं। ऑयल, पानी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और दीगर सामान की तरसील की इजाज़त कानून में है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में तय किया कि बड़े टैंकर्स का दाखिला रोकना है। तुरबत में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मकतूलीन कशीदाकारी का काम करते थे, ताल्लुक सिंध से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तुरबत में मजदूरों के कत्ल की मजम्मत, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के इलाके सेक्टर संगोट में मदरसे के स्टोर रूम से बच्चे की लाश बरामद। मदरसा इंतजामिया का दावा है कि फजर की नमाज के बाद बच्चा सोने चला गया, क्लास में नहीं आया तो तलाश शुरू की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बच्चे की मौत की वजूहात सामने आ सकेंगी। पेशावर में मुनक़िदा पश्तून कौमी मुशावरती जरगे के एलामिये में मुतालबा किया गया कि क़याम अमन के लिए इक़दामात करके पाक अफ़गान सरहद को तिजारत के लिए खोला और कुरम में अमन की बहाली के लिए 14 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि कुरम में क़याम अमन और पश्तूनों के हुकूक़ के लिए जल्द इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इसराइली वज़ीर आज़म के इश्तिआल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मुस्तक़िल और आज़मूदा हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर सिंध का इमरान खान कसूरी ने कहा है कि इनक़लाब ईरान दुनिया भर के मज़लूम अवाम के लिए उम्मीद की किरण था। ईरान से जिन मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए, यकीन दिलाता हूँ कि इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तकरीब में वज़ीर आला सिंध, ईरानी बहरिया के कमांडर और ईरानी सफ़ीर की भी मुलाकात। कौंसल जनरल हसन नूरियान ने कहा कि इनकलाब का दिन ईरान की हालिया तारीख का सबसे अहम दिन है। 46 बरस पहले पहलवी हुकूमत का खात्मा करके ऐसा इस्लामी निज़ाम कायम किया गया जिसमें हुकूमत गैर मुल्कियों को नहीं, अवाम को जवाबदेह बनाएगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि दुनिया में हमारा खित्ता जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से अहम है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि खित्ते की अहमियत इसलिए है कि 60% से ज़्यादा तिजारत इस इलाके से होती है। अमन मशकों ने तमाम मुल्कों को पैगाम दिया है कि हम मिलकर तमाम बहरी रास्तों की हिफाजत कर सकते हैं। व्हाट्सएप पैगामात का तनाज़ा। लेबर पार्टी ने MPO रियान को मुअत्तल कर दिया। ओलिवर रियान एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे जिसमें नामुनासिब पैगामात मौजूद थे। नामुनासिब तबसरे पर एड्रियो गेवन को पहले ही वज़ीर सेहत के ओहदे से फारिग किया जा चुका है। अमरीकी मसनूआत पर चीन के दरामदी टैक्स का इतलाक़ आज से होगा। चीन के हुक्काम के मुताबिक अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% सरहदी टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अमरीकी खाम तेल, ज़रई मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रवां हफ्ते स्टील और एल्युमिनियम की मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूरोपीय यूनियन अमरीका की तरफ से आयद करदा किसी भी टैरिफ का जवाब देगी। और दिल का रिश्ता ऐप ने मोहब्बत के इजहार को मजीद आसान बना दिया। अब 80% डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठाकर सार्फिन बहुत कम मुद्दत में प्रीमियम रिश्ता हासिल कर सकते हैं। इस ऑफर को हासिल करने वाले सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाकर 175 ममालिक में से शरीक हयात तलाश कर सकते हैं।